राष्ट्रीय सरल पार्टी लगातार अपने जनाधार को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। गौतम बुद्ध नगर के छपरौला में राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता की मौजूदगी में जिले के प्रमुख लोगों ने राष्ट्रीय सरल पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर राष्ट्रीय सरल पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया और राष्ट्रहित के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। गौतम बुद्ध नगर आगमन पर सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता का स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। अंकित जी कहाँ से चले थे और कहाँ पे आ गए? अभी आज कुछ महीने पहले राष्ट्रीय सरल पार्टी जब शुरुआत हुई, वैसे शुरुआत तो काफी पहले से हुई, आप सामाजिक सेवा में काफी पहले से हैं, लेकिन क्या आपको ऐसी उम्मीद थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संगठन बनता चला जाएगा? लोग लगा हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिसमें लोग आ नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं था। अगर मैं हकीकत में बताऊं तो उस समय ऐसा ही लग रहा था कि शायद हम गाजियाबाद और आसपास के एक दो क्षेत्र है, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ, उन्हीं 2-3 जिलों से हम जो है पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी लेकर चलेंगे। शुरुआती दौर में यही था कि हाँ 2-3 अपना शहर लेकर उसके कुछ विधानसभा आपने कहा भी था मुझसे जी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि लोग हमें क्या कहते हैं पसंद करते हुए पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़ते चले गए। और हाँ, मैं भी कई बार ये सोच के आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि हाँ, आज हमारी पार्टी जो आज कभी कितनी छोटी पार्टी हुआ करती थी, आज हमारी पार्टी पूरे भारत में फैल गई है। के साथ भी रहे, चंद्रशेखर जी के साथ भी रहे हैं। ये जो राष्ट्रीय सरल पार्टी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच गई इतने कम समय में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? इसकी वजह क्या है? देखिए, बात ये है, होनहार बिरमान के होत है चिकने पात। जब शुरुआती दौर से ही जब बच्चा जब छोटा होता है शिशु अवस्था में, तो जितना ज्यादा हाथ पैर बच्चा मारता है उसको उतना एक्टिव मानते हैं। तो हमारी पार्टी ने कम समय में शुरुआत से ही हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है, लोगों के आंसू पोंछने का काम किया है। जहां जहां समस्याओं का अंबार लगा है उन समस्याओं को हल करने के लिए अपनी पूरी युक्ति से काम किया है। इसलिए पार्टी का ये विकास हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि लोग 20-20 साल 30-30 साल की पार्टियां हैं, एक तो 70-80 साल की पार्टी है, उससे भी हमारी पार्टी कहीं प्रखर दिखाई दे रही है। ये समाज का आशीर्वाद है, लोगों का ये द्रवित व्यवस्था है और लोगों का पार्टी के प्रति अंगीकार है, व्यवस्था है, इसलिए पार्टी आगे बढ़ रही है। अच्छा, राष्ट्रीय सरल पार्टी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो दिन रात काम नहीं करते, तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय सरल पार्टी से नहीं जुड़ता। जो राष्ट्रीय सरल पार्टी का नाम आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जगह जगह से जो लोग आके हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है, उसमें सबका होता है। और मैं ये कहूंगी कि ये हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर से हो, चाहे मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली या अन्य क्षेत्रों से भी हो, तो ये सबका एक काम है जो और लोगों को भी दिख रहा है और इसी वजह से लोग राष्ट्रीय सरल पार्टी को इतना पसंद कर रहे हैं। जायसवाल जी, आपके काम को देख के आपको जो है प्रदेश संगठन मंत्री के पद पे इन्होंने मनोनीत किया है। आप पहले राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य थे, तो आप क्या कहना चाहोगे कि अच्छा पद आपको जिम्मेदारी दी गई है? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी के पास संगठन है तो वो पार्टी है, और उसके पास कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता लोग ही संगठित कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए ही जो है संगठन काम करता है। बाकी एक दूसरे से जुड़ते रहे लोग, ज्यादा जोड़ने की हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा मैं प्रयास करता हूँ। प्रगति से सरल पार्टी की होगी? नहीं, राष्ट्रीय सरल पार्टी एक ऐसा कदम उठा रही है कि क्षेत्र की जनता के साथ जनसंपर्क अभियान चालू कर रही है। जो छपरौला में आज चला कार्यक्रम, इसमें काफी लोग मनोनीत किए गए और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी लोगों को कार्य दिया गया, सौंपा गया जिम्मेदारी पद। और ये इसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि यहाँ के डेवलपमेंट, छपरौला विकास में बहुत पीछे है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है राष्ट्रीय सरल पार्टी के, ये इसमें पूरी भागीदारी निभाएंगे और जैसे इनके जो दिशा निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई भी प्रशासन को की जाएगी और लोकल स्तर के प्रशासन को भी की जाएगी और जहां जरूरत है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भी इसका कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय सरल पार्टी के द्वारा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अंकित गुप्ता जी के द्वारा रखा गया, जो नए पदों की नियुक्ति के लिए कि हम लोगों ने, ये सभी लोगों ने मिलकर, चूंकि यहाँ बुनियादी समस्याएं बहुत हैं जो पहले भी कई बार हम लोग बता चुके हैं, उसके लिए भाई हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और उसके लिए वचनबद्ध हुए हैं कि भाई इस पार्टी के साथ रहेंगे और काम जो हमारी सुनवाई जो सुनेगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। और उसके लिए हमारे अंकित गुप्ता जी हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके बताए हुए रास्तों के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आज ये कई संख्या में यहाँ मनोनयन हुआ है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई जो मनोनीत हुए हैं, और इसमें कोई किसी के प्रति कोई जोर दबाव नहीं है, किसी को पैसे दे के मनोनीत नहीं किया गया है। ये स्वयं से अपने आप लोगों ने अपनी स्वेच्छा से लोगों ने पद लिया है और उसमें सभी लोग खरे उतरेंगे, संघर्ष करेंगे। और संघर्ष यहाँ ये तरीके से मान लीजिए कि पर्सनल हम लोगों का है, पर्सनल ये कि इस क्षेत्र का पर्सनल है कि भाई सबके लिए इस चीज से, रोड से, नाली से सभी ग्रसित हैं, इसलिए जो है कि ये बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक हो नहीं जाता। और हमने जैसे एक साक्षरता अभियान चलाया था, वो जैसे ही हमारा पूरा होगा तो हम उसको लखनऊ लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे।